फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रशिया और यूक्रेन की वॉर अभी भी जारी है और रशिया द्वारा लगातार यूक्रेन पर अटैक किया जा रहा है। हाल ही में कुछ वीडियोस निकलकर सामने आए हैं जहां पर हम रशियन क्रूज मिसाइल को देख सकते हैं कि उनके द्वारा वेस्टर्न एयर डिफेंसेस को पेनिट्रेट करके यूक्रेन की कैपिटल कीव में हमला किया जा रहा है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली जो मिसाइल सबसे ज़्यादा सक्सीड कर रही है ये इनकी लेटेस्ट KH-101 मिसाइल है, जो कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रही है इस लिहाज से सबसोनिक कैटेगरी में दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल्स में से एक बन जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी मिसाइल के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो KH-101 KH-55 मिसाइल फैमिली को बिलोंग करती है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और ये मिसाइल 2012 से ही रशिया के साथ सर्विस में है। मेनली इनके बमर्स द्वारा ये फायर करी जाती हैं। तो KH-101 के दो वेरिएंट है। एक KH-101 है जो कि कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ आती है, दूसरी KH-102 है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ आती है। तो जो यूक्रेन में इस्तेमाल करी जा रही हैं ये KH-101 है। तो ये मिसाइल 3 टन से कम इनका वजन है, करीबन 2500 किलोग्राम के आसपास की है, जिसमें ये 400 किलोग्राम के आसपास का कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी कर सकती हैं और 250 किलो टन का न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती हैं। इन मिसाइल में एक टर्बोजेट इंजन यूज़ किया गया है जिसे TRDD-50A कहा जाता है और ये 4.5 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, जो कि इस मिसाइल को मैक 0.57 से मैक्सिमम 0.79 की स्पीड पर क्रूज कराने में सक्षम है। यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर की बात करें तो ये मिसाइल 700 से 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नॉर्मली क्रूज करती है और ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती है। इस क्रूजिंग स्पीड के साथ कहा यह जाता है कि इसका एंड्योरेंस ऑलमोस्ट 10 आवर्स का है। तो अगर आप इसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैक्सिमम रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की मिलती है। लेकिन ऑफिशियली जो क्लेम है ये 2000 से 2500 किलोमीटर क्लेम किया जाता है, पर अनऑफिशियली ये मानकर चला जाता है कि ये 4500 से 5000 किलोमीटर तक की रेंज में भी टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम होंगी। तो अगर अनऑफिशियल नंबर सच हैं तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेंज में टारगेट को हिट करने वाली क्रूज मिसाइल बन जाती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मिसाइल की जो शेप है इसे स्टेल्दी रखने की कोशिश करी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये 0.01 मीटर स्क्वायर से भी कम का माना जाता है। और इसके साथ साथ इस मिसाइल में टेरेन फॉलोइंग के फंक्शन दिए गए हैं, जहाँ पर ये ग्लोनास को यूज़ करती है और जो पहले से मैप इसमें इंस्टॉल किया गया है उसको यूज़ करते हुए ये टेरेन फॉलोइंग करती है और करीबन ज़मीन की सतह से मात्र 30 से 70 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 30 से 70 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई करने में सक्षम है और टारगेट को 6 से 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम है। तो यहाँ पर ये ग्लोनास के साथ साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज़ करती है। टेरेन फॉलोइंग करने की वजह से ये एनिमी के रडार में वैसे ही नहीं आती। उसके बाद भी अलग से इस मिसाइल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी दी गई है, जिसकी वजह से ये एनिमी रडार को भी जैम कर सकती है। साथ ही साथ फिजिकल काउंटर मेजर्स भी दिए गए हैं जो कि इंफ्रारेड मिसाइल के अगेंस्ट में इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम है। तो ये चीज़ हमने देखी है कि रशिया यूक्रेन की वॉर में यूक्रेनियन सोल्जर्स द्वारा कई क्रूज मिसाइल्स को शोल्डर माउंटेड मैन पैड्स को यूज़ करते हुए शूट डाउन किया गया है। तो मैन पैड्स में जो मिसाइल इस्तेमाल होती हैं ये इंफ्रारेड मिसाइल्स होती हैं और इनके अगेंस्ट में जो KH-101 है ये टारगेट को हिट करने से पहले फ्लेयर्स को भी डिप्लॉय कर सकती है, जो कि क्रूज मिसाइल्स में काफ़ी अनयूजुअल है। पर कई वीडियो फुटेजेस एग्जिस्ट करते हैं जहां पर KH-101 के इस फंक्शन को देखा जा सकता है। तो KH-101 रशिया के लिए यूक्रेन के अगेंस्ट में खासकर एक हाईली एक्यूरेट क्रूज मिसाइल बनी हुई है, जो कि वेस्ट के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी बीट कर रही है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ स्टैंड ऑफ रेंज बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर आप 2500 किलोमीटर की भी मैक्सिमम रेंज लेकर चलते हैं तो रशिया फिर भी अपने एयर स्पेस से ही इन मिसाइल्स को फायर करते हुए कीव को टारगेट कर सकता है। ऑल्दो यूक्रेन द्वारा ये ज़रूर क्लेम किया जा रहा है कि कई KH-101 को उनके द्वारा शूट डाउन किया गया है, पर जो वीडियो एविडेंस है ये इनके क्लेम के अगेंस्ट ही जा रहे हैं। ये मिसाइल काफ़ी एडवांस है और अपने परफॉर्मेंस को प्रूव करती हुई नज़र आ रही है। इसमें जो मेन सीकर दिया गया है ये एक्टिव रडार होमिंग सीकर है, जो कि अगेन इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है।
तो ये मिसाइल पेपर पे तो अच्छी है ही, पर प्रैक्टिकली भी काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रूव हो रही है। और इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो ये दुनिया की बेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक नज़र आ रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।